गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज 8.2 में है ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इवैल्यूएट करनी है हमें। तो जैसा कि आप सभी जान रहे, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री भी 1/2। सो √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। दोनों का एलसीएम 4 और 4 का हो गया 4, 3 प्लस 1 4/4, आंसर हो गया 1। ध्यान रहे, साइन 60 डिग्री is equals to √3/2 and also cos 30 degree, and sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू 1/2 से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप ऐसे भी चाह सकते हैं, कॉस 30 और साइन 60 का वैल्यू इक्वल होता है, और ये पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, एक जोड़ में है, एक घटाव में, यानी दोनों का वैल्यू 0 हो सकता है। लेकिन वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 स्क्वायर। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर से यहाँ 3/4, तो ये 2 गुने 1 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस 0। सो आंसर हो गया, सो आंसर विल बी 2। क्लियर है? यहाँ भी देख सकते हैं। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2। सो 2/1 1/√2 बाय √3 और 1, √3 और 1 का एलसीएम हो गया √3। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, एक बार में कटेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, जोड़ 1 से डिवाइड करेंगे √3 में, तो √3 इंटू 2 2√3 खोल देंगे। फिर से यहाँ देखेंगे ध्यान से, 1/√2 बाय, इसमें कॉमन कर लीजिए 2 इंटू 1 प्लस √3 बाय √3। अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 1/√2 इंटू, ये चले जाएगा ऊपर, √3/2 इंटू, ये लार्जर नंबर है, इसको लिख सकते हैं √3 प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए √3 बाय, ये 2 को इधर रख लीजिए, और √2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 इंटू √3 हो जाएगा √6, जोड़ √2 गुने 1 √2
अब इसे हटाने के लिए हम लोग हर का परिमीकरण करते हैं। हर का परिमीकरण कैसे, या तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन से मल्टी √6 माइनस √2 बाय √6 माइनस √2 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा √3 इंटू √6 √18 माइनस √3 इंटू √2 √6 बाई 2 √6 इंटू √6 a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं, लिख देते हैं सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बाय 2 इंटू √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो गया 3√2 माइनस √6 बाय 2 गुने 6 घटा 2 4, यानी 3√2 माइनस √6 बाई 8। दिस इज योर आंसर। आज के क्लास में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से एक बार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एक्सरसाइज 8.2 में है ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इवैल्यूएट करनी है। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री भी 1/2। सो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। दोनों का एलसीएम 4 और 4 का हो गया 4, 3 प्लस 1 4 बाई 4, आंसर हो गया 1। ध्यान रहे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 and also cos 30 degree, and sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू 1/2, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप ऐसे भी चाह सकते हैं, cos 30 और साइन 60 का वैल्यू इक्वल होता है, और ये पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, एक जोड़ में है, एक घटाव में, यानी दोनों का वैल्यू 0 हो सकता है। लेकिन वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2 tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 स्क्वायर। सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर से यहाँ 3/4, तो हो गया 2 गुने 1 2, ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लस 0। सो आंसर हो गया, सो आंसर विल बी 2। क्लियर है? यहाँ भी देख सकते हैं, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, से भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, cos 45 1 by root 2 divided by sec 30 2 by root 3 plus cosec 30 2. So 2 by 1 by root 2 by root 3 और 1 रूट 3 और 1 का एलसीएम हो गया रूट 3 से रूट 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, एक बार में कटेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 जोड़ 1 से डिवाइड करेंगे रूट 3 में, तो रूट 3 इंटू 2 रूट 3 खोल देंगे। फिर से यहाँ देखेंगे ध्यान से 1 बाय रूट 2 बाय, इसमें कॉमन कर लीजिए 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 बाय रूट 3। अब देखिए इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 1 बाय रूट 2 इंटू, ये चले जाएगा ऊपर रूट 3 बाय 2 इंटू, ये लार्जर नंबर है इसको लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए रूट 3 बाय ये 2 को इधर रख लीजिए और रूट 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रूट 2 इंटू रूट से 3 हो जाएगा रूट 6 जोड़ रूट 2 गुने 1 रूट 2। अब इसे हटाने के लिए हम लोग हर का परिमीकरण करते हैं। हर का परिमीकरण कैसे, या तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन से मल्टी, रूट 6 माइनस रूट 2 बाय रूट 6 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 18 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 बाई 2 रूट 6 इंटू रूट 6 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं, लिख देते हैं सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब आगे देखते हैं रूट 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 2 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 2 गुने 6 घटा 2 4, यानी 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8। दिस इज योर आंसर। आज के क्लास में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।